नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से व्याकरण गुरु चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे अलंकार और आज हम पढ़ेंगे हमारा अगला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बिना समय गंवाए हम इसको शुरू करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा। काव्य की जिन पंक्तियों में उपमेय को उपमान के समान होने की संभावना बताई जाती है या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में निम्नलिखित वाचक शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे मानो, मनो, मनेहु, जानो, जनु, जनेहु, और जो भी कहीं कहीं इसमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण। मानो झूम उठे हैं तरुवर भी मंद पवन के झोंकों से। तो इस उदाहरण में हमें वाचक शब्द देखने को मिला है मानो। तो मानो वाचक शब्द के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर लगा। तो यहाँ पर भी मानो शब्द हमें देखने को मिला है उदाहरण में। तो मानो शब्द से हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। तीसरा एक और उदाहरण। पट पीत माने हूँ तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम, के कारण रोवे वाला जन टूटे मोतिन की माला। तो इस उदाहरण में हमें माने हूँ शब्द मिला है, माने हूँ। तो हमें वाचक शब्द माने हूँ मिल गया है, अर्थात हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाता है। तो इस अलंकार की सबसे बड़ी पहचान इसके वाचक शब्दों के माध्यम से की जाती है। तो हमें यह ध्यान रखना है, मानो, मनो, मने हूँ, जानो, जनो, जने हूँ आदि वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने को मिलते हैं। अगला अलंकार है हमारा प्रतीप अलंकार। काव्य की जिन पंक्तियों में उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, अर्थात हमारा उपमा अलंकार जो था उसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि यह अलंकार उसका विपरीत है, उल्टा है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होता है, क्योंकि वहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती थी और प्रतीप अलंकार में उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। तो वहाँ पर हमारा प्रतीप अलंकार हो जाता है। तो प्रतीप अलंकार का उदाहरण देखते हैं कैसे। मुख सा चंद्र है। वहां पर हमारा जो उदाहरण था उपमेय अलंकार में, उसमें हमारा चंद्र सा मुख है ऐसे उदाहरण था, लेकिन यहाँ मुख सा चंद्र है। उपमान की तुलना उपमेय से की गई है। अगला उदाहरण एक और देखते हैं। बहुत विचार कीन मन माही, सिय वदन सम हिमकर नाही। यानी बहुत सारा विचार मन में करने के बाद भी हमें यह देखने को मिला है कि सिय वदन यानी सीता के वदन के समान, सीता के शरीर के समान, हिमकर नाही, हिमालय भी नहीं है, हिमकर नहीं, हिम भी नहीं है। तो इस तरह से हिमकर, हालांकि हिमकर का अर्थ यहाँ चंद्रमा से लिया गया है, यानी सीय वदन, सीता का वदन, सीय वदन सम हिमकर नहीं, यानी सिया का वदन यानी सीता जी के वदन के समान चंद्रमा भी नहीं है। ये यहाँ पर इस उदाहरण में बताया गया है। देखते हैं उपमेय और प्रतीप अलंकार के बीच में हम थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण जैसे हमने लिखा है, चंद्र सा मुख है, अर्थात चंद्र सा मुख है, और नीचे हमने एक उदाहरण लिखा है मुख सा चंद्र है। तो यहाँ पर चंद्र सा मुख है यानी मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, यानी कि यहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की गई है। तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। और नीचे चंद्र सा मुख है, सॉरी, मुख सा चंद्र है। तो मुख सा चंद्र है, अर्थात यहाँ पर हमारा प्रतीक अलंकार हो जाता है। उपमान की तुलना यहाँ पर उपमेय से की गई। देखते हैं, जैसे इसमें मैंने समझाने का प्रयास किया है। उपमेय की तुलना यदि उपमान से की जाए, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो हमारा अलंकार हो जाएगा उपमा। और उपमान की तुलना यदि उपमेय से की जाती है तो अलंकार हमारा होता है प्रतीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला अलंकार हमारा है अनन्वय अलंकार। परिभाषा। काव्य की जिन पंक्तियों में उपमेय की तुलना उपमेय से या उपमान की तुलना उपमान से ही की जाती है तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। यहाँ पर क्या होता है, उपमेय की तुलना उपमान से,
सॉरी, उपमेय की तुलना उपमेय से ही करेंगे और उपमान की तुलना उपमान से ही करेंगे, तो यहाँ पर हमारा अलंकार हो जाएगा अनन्वय अलंकार। जैसे उदाहरण, भारत के सम भारत है, तो यहाँ पर भारत के सम यानी भारत की तुलना भारत से ही कर दी है, तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार हो जाएगा, अर्थात उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी गई है, उपमान से ना करके, या उपमान की तुलना उपमान से ही इसमें देखने को मिलेगी। तो भारत के सम भारत है, अर्थात भारत की तुलना भारत से ही कर दी गई है, तो यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। अन्य दूसरा उदाहरण देखते हैं, मातृभूषी मातृभू है, यानी मातृभूमि के समान मातृभूमि है, अन्य से तुलना कहीं, यत्न से भी ढूंढने पर मिल हमें सकती नहीं। यानी मातृभूषी मातृभूमि, मातृभूमि की तुलना मातृभूमि से ही यहाँ पर कर दी गई है, तो अनन्वय अलंकार यहाँ हो जाता है। राम से राम है और सीता सी सीता, यानी राम की तुलना राम से कर दी गई है और सीता की सीता से कर दी गई है, तो अलंकार हमारा अनन्वय हो जाएगा यहाँ पर। अगला अलंकार है हमारा उपमेयोपमा अलंकार, और ये मिलकर बनता है हमारा उपमा और प्रतीक, दोनों अलंकार इसमें होते हैं। देखते हैं कैसे। काव्य की जिन पंक्तियों में उपमेय की तुलना उपमान से एवं उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, यहाँ पर क्या होगा, उपमेय की तुलना उपमान से होगी और उपमान की तुलना उपमेय से होती है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा उपमेय उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण, राम सा श्याम है और श्याम सा राम, यानी राम सा श्याम उपमेय की तुलना उपमान से कर दी गई है और यहाँ उपमान की तुलना उपमेय से कर दी गई है, तो इस तरह से हमारा यहाँ उपमेय उपमा अलंकार हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, सुरत निहारी देख नेक ऐसी एरी प्यारी जूके, कमल से नैन अरु नैन से कमल। कमल से नैन यानी कमल के समान आंखें बता दी गई है और आंखों के समान यहाँ कमल बता दिया गया है, यानी उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से कर दी गई है, तो यहाँ हमारा अलंकार उपमेय उपमा अलंकार हो जाता है। अगला एक और अलंकार हम देखते हैं, संदेह अलंकार। काव्य की जिन पंक्तियों में उपमेय एवं उपमान में तर्क वितर्क की भावना बने रहने का बोध होता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की भावना अर्थात संदेह अंत तक बनी रहती है, इसमें जो तर्क वितर्क की भावना होती है, संदेह की भावना होती है, वो अंत तक बनी ही रहती है संदेह अलंकार में। देखते हैं उदाहरण, यह चंद्र है या मुख, या चंद्र है या मुख, अर्थात यहाँ संदेह की तर्क वितर्क की भावना इसमें बनी हुई है। यहाँ पर संदेह है कि यह चंद्र है या मुख, यानी कि यह चंद्रमा है या मुख है, तो इसमें संदेह है। और इसमें एक चीज और हमें देखने को मिलेगी, संदेह अलंकार में या शब्द इसमें अधिकांश उदाहरणों में हमें देखने को मिलेगा। एक और उदाहरण, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी, कि सारी ही की नारी है या नारी की ही सारी, तो यहाँ पर सारी बीच नारी यानी सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है, अर्थात सारी ही की नारी है या फिर नारी ही की सारी है, अर्थात यहाँ पर तर्क वितर्क संदेह यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक बना ही हुआ है, तो यहाँ पर हमारा संदेह अलंकार हो जाता है। एक और उदाहरण, कि तुम तीन देव महु को, नर नारायण तुम दो, कि तुम तीन देव महु को, कि तुम तीनों देव में से कोई एक हो, नर नारायण या तुम दो, तुम नर या नारायण हो या फिर तुम दोनों हो, तो यहाँ पर यह शब्द भी मिला है और संदेह इसमें बना हुआ है कि तुम तीनों देवों में से कौन हो। एक और उदाहरण इसका होता है, दिग्दाई से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट से, तो इस तरह से हमारा संदेह अलंकार भी पूर्ण हो जाता है। आगे के अन्य अलंकारों के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।